आपके इस एपिसोड में हम पालीगंज में है, पटना के करीब का ये विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ मुख्य तौर पर दो दलों के बीच काटी टक्कर है, यानी एनडीए और दूसरा महागठबंधन। जनता यहाँ की लोकल जनता यहाँ पे है और खासकर इस क्षेत्र की विशेषता यह है कि स्वर्गीय हरदेव सिंह जो कि झंडा सत्याग्रह जो हुआ था नागपुर में, उसमें शहीद हुए थे और इसीलिए इस क्षेत्र का काफ़ी नाम है। उनके नाम से इस क्षेत्र में कई सारी चीज़ें भी बनाई गई हैं। यहाँ पे दो दलों के बीच मुख्य मुकाबला है, महागठबंधन और एनडीए। एनडीए के नेता इधर हैं, महागठबंधन के लोग यहाँ लालटेन छाप आप देख सकते हैं, वो लोगों भी लगाए हैं। और लेकिन मुख्य तौर पर जो इन लोगों की किस्मत बनाती है वो जनता इधर है। जनता का सीधा सवाल लेंगे और उसके बाद नेताजी से जवाब लेंगे। क्या सवाल है आपका? आपके यहाँ पे पार्टी के लोग हैं, आप क्या सवाल करना चाहेंगे उनसे? हमारा यह सवाल है गठबंधन और महागठबंधन के मित्रों से, किसान का मुद्दा गौन क्यों, यहाँ के प्रत्याशी मौन क्यों? किसान के सवाल पर गठबंधन के प्रत्याशी या उनका नेता या महागठबंधन के नेता किसान के सवाल पर यह मौन है और दोनों किसान विरोधी हैं। एनडीए के सरकार में ही यूरिया कारखाना 4 को बंद किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में। उस समय नीतीश कुमार कृषि मंत्री थे और इन लोगों ने ही किसानों के लिए जो यूरिया खाद होता है उसको कारखाना को बंद किया गया। क्या यह किसान विरोधी नहीं है? खाद का अलॉटमेंट केंद्र सरकार करती है सर, पहले ही आप जानकारी रख लें। राज्य को उतना ही बांटना होता है जितना केंद्र उसको अलॉट करती है। केंद्र में सरकार इन लोगों की है, मंत्री हैं बिहार के 6-7, वो क्यों नहीं करते हैं इस चीज को अलॉटमेंट? वो तो ना किसानों का खाद का किल्लत मिट जाएगा। इसमें राज्य सरकार है कहाँ पे किसानों? आप लोगों पे भी आरोप लगा है कि आपके समय में बहुत यूरिया के कारखाने बंद हुए, ये हो गए। अभी हमारे किसान बंधु ने जो मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं, जहाँ तक केंद्र सरकार अटल जी के द्वारा जो कहा गया कि उनके समय में कारखाने बंद किया गया, लेकिन उनके सरकार के पूर्व ही कारखाने को बंद किया गया है। और ही वर्तमान हमारे मोदी सरकार ने बिहार में जो खाद कारखाने को पुनः चालू करने का काम किया है और किसानों के यहाँ के भरपूर मात्रा में खाद मिले, उस दिशा में कदम उठाने की भरपूर कोशिश की है। नहर में पानी सब धान मर गया जब से सरकार बना है 1.5 साल से। कौन झूठ बोल रहा है? महागठबंधन या बीजेपी? गठबंधन सब धान मर गया, नहर में पानी नहीं दे रहा है। बिजली भी नहीं है। बिजली भी नहीं है। अब बिजली तो कुछ देता है लेकिन नहर में पानी सब धान मर गया। नीतीश जी बोले थे, आपके महागठबंधन के आप लोग हैं, नीतीश जी ने कहा था कि अगर बिजली नहीं देंगे तो वोट मांगने नहीं आऊंगा। 90% गाँव में तो बिजली है सर। 90% गाँव में बिजली है। 22 घंटा लाई रहने का काम है। यहाँ का जो शुद्ध इलाका का जो ट्रांसफार्मर है, जाने के लिए ट्रांसफार्मर आ गया था, सारा प्रक्रिया हो गया था और वहाँ जाने नहीं दिया, तो बिजली कैसे रहेगा सर? वहाँ तो 22 घंटा सरकार का अलॉटमेंट है कि 22 घंटा बिजली रहती है। पानी तो सर यहाँ जो सरकार का है आ रहा है सब जगह, हम लोग में नहर में पानी आ रहा है सभी जगह। एक मिनट, अब एनडीए के पास चलते हैं। आरोप है कि आपके जो एमपी एमएलए हैं वो ट्रांसफार्मर रोक कर रखे हैं। आप तो बंधु जो हमारे आरोप लगाए हैं, अगर विधायक ही ट्रांसफार्मर रोक के रखे तो सरकार यहाँ किस काम के है? सरकार के जिम्मे सारा बिजली विभाग जो है उसके सिस्टम है वो काम करता है और विधायक इतना पावर क्या है कि वो ट्रांसफार्मर को रोक ले और नहीं जाने दे। पालीगंज में एक भी ऐसा कॉलेज नहीं है जहाँ रेगुलर पढ़ाई होता है। पढ़ाई नाम मात्र का होता है, पैसा लिया जाता है, दुगना ईंट के पैसा लिया जाता है कॉलेज के द्वारा। पढ़ाई तो शून्य है। यहाँ के लोगों को पटना जाने पड़ता है, महंगा किराया देकर रख के पढ़ने पड़ता है, हर चीज की सुविधा महसूस होता है। अगर सारा सुविधा मिल जाए पालीगंज में तो फिर हम क्यों जाएंगे वहाँ? इतना खर्चा क्यों होगा? गरीब के किसान के बाल बच्चे होते हैं, एक पैसा सोचने पड़ता है। ये सरकार कब सोचेगी? नीतीश कुमार बोलते हैं बहुत पढ़ाई पे क्या किए हैं पालीगंज में? एक भी बढ़िया कॉलेज, एक तो बढ़िया कॉलेज है नहीं, जाइएगा एक भी लाइब्रेरी नहीं होगा कॉलेज में, एक दिन पढ़ाई नहीं होगा कॉलेज में। शिक्षा और स्वास्थ्य एक बड़ी समस्या है। शिक्षा और स्वास्थ्य, आप लोग अभी सरकार में, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आपने क्या किया? शिक्षा का जो स्थिति है यहाँ, तो हम समझते हैं कि पालीगंज विधानसभा क्षेत्र में 2 कॉलेज हैं और यहाँ हाई स्कूल तो लगभग हर पंचायत में है। और आज नीतीश कुमार का ही देन है कि आज देखते हैं कि जितना भी यहाँ बच्चियां नहीं होता बता रहा है लड़का, तो यहाँ के लड़का बिहार टॉप कर रहा है, जिसका उदाहरण है लड़का पालीगंज के लड़का, इसी हाई स्कूल का लड़का बिहार टॉप किया है। कौन कहता कि पड़ जाए? पालीगंज के लड़का देश नहीं विदेश में परचम लहरा रहा है। इसके पूर्व एसडीओ जो थे पालीगंज हाई स्कूल में पकड़ के 7,55,000 रुपया जैसे कि घपला पकड़े थे, उसका जांच नहीं हुआ, उसका लीपा पोती कर दिया गया। छात्रवृत्ति हो या पोशाक राशि हो, उस पर घपला होता है। कोई भी विद्यार्थी का, स्टूडेंट का, उसको साइन करके पैसा निकाल लिया जाता है। इस तरह की धांधली है वर्तमान नीतीश सरकार। जनता ही पूछ रही थी कि आरजेडी के लोग बहुत बोल रहे हैं
15 साल जो आपका इससे पहले शासन था, उसमें आपने बिहार को क्या दे दिया? बहुत कुछ दिया। बताइए। जैसे हमने यहाँ शिक्षा दिया। अच्छा। शिक्षा दिया, बिजली दिया, किसानों का हर मोर्चे पर दिए। दूसरी बात कि जो गरीब तबके के लोग थे उनका किसी गरीब तबके के लोग उनका आरक्षण दिया। सबसे पहला मुद्दा तो आरक्षण हमने पैदा किया। मतलब 10 साल पहले बिहार की जनता ने आपको धोखा दे दिया। नहीं, आपके काम का रिजल्ट नहीं दिया। काम का रिजल्ट जब किया दिया तब ना। पिछले जो हमारी गवर्नमेंट थी उसमें सामाजिक न्याय का योद्धा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने पूरे बिहार जो आजादी के पहले जो गुलाम था, गुलामी के जंजीर से लालू यादव निकालने का काम किया और यहाँ अकलियत और बैकवर्ड दलित पर इस लोगों को मान और सम्मान दिया, उनका हक अधिकार देने का काम किया। तब लगा लोगों को कि हम आजाद हिंदुस्तान में जी रहे हैं। पहले गुलामी के जंजीर में लोग जीता था और लगता था कि हम ब्रिटिश शासन के राज में जी रहे हैं। अगर एनडीए की सरकार है केंद्र में तो क्या ये ब्रिटिश शासन है? एकदम ब्रिटिश शासन की तरह लोग यहाँ। कांग्रेस के खिलाफ लालू जी जीत के आए थे और सरकार नहीं बन रहा था, तो उस समय भाजपा भी समर्थन किया था। तो अंग्रेज का समर्थन क्यों लिया उन्होंने? उसको ठगा, उसे तोड़ने लगा तो उससे अलग हुआ। सब दल समर्थन दिया, सीपीआई किया, सीपीएम किया, सबको उन्होंने वही काम किया, तोड़ने का काम किया। तो वो तो खाली समाज के तोड़ने का, पार्टी के तोड़ने का खाली काम करते हैं, जोड़ने का तो काम करते नहीं है। हम के नेता भी हमारे साथ है। आपका क्या है? मांझी जी तो नया बड़े नेता बन गए हैं, आप उनके फॉलोअर हैं। तो बेचारे मारे हुए हैं नीतीश कुमार के धोखेबाज से। जॉर्ज फर्नांडिस मरे, फिर इसके बाद दिग्विजय सिंह मरे, इसके बाद अरुण कुमार मरे, जिसने इनको लिए सब कुछ किया था। और आज जीताराम मांझी मारे हुए चल रहे हैं। यही है नीतीश कुमार का चेहरा असली। आप लोगों को तो और बंधु राजद के लोग बोल रहे हैं कि आप लोग तो अंग्रेजों के गोद में बैठ गए हैं। एनडीए वालों को अंग्रेजों के गोद में इसलिए कह रहे हैं कि उनका काम तोड़ने का है। हम विकास की बात करते हैं, न जात पात की बात नहीं करते हैं। हमारा विकास सुना रहा है और नरेंद्र मोदी विकास की बात करता है, और जो कहता है कि जातपात का बात करता है तो महागठबंधन करता है। देखिए, हाँ बताइए आप बताइए। विकास यही किया है इन्होंने 17-18 महीनों में कि चाय के चर्चा से अब गाय के चर्चा पर आ चुके हैं। यही विकास है। नीतीश कुमार ने 2010 का चुनाव जीतने के बाद कहे थे कि 2015 तक पूरा बिहार में चकबंदी कर देंगे, लेकिन आज तक चकबंदी नहीं हुआ। क्या चाहिए आपको? उनका डिमांड है कि चकबंदी। मुख्यमंत्री जी का ये सोच था कि किसान का यह जो समस्या है सदा के लिए हम दूर कर दें, लेकिन कुछ किसान लोगों ने उसका विरोध किया और आंदोलन किया। इसके वजह से जब सर्वे का काम शुरू हुआ पूरे बिहार में और पालीगंज में भी पूरा चकबंदी का काम शुरू हुआ था। ठीक है, हम लोग का नजदीक के सामने देखा गया। चकबंदी की बात हो रही है यहाँ पे, आप लोग साथ हैं? ये तो राज्य सरकार का मामला है। डायरेक्ट बिहार सरकार अगर बनती है तो अगर मेरी सरकार बनेगी, किसानों के लिए जो सर्वप्रथम जितना भी बन सकेगा हमारी सरकार और अपनी ओर से हम करेंगे। ठीक है, जितना हो जाएगा। शुक्रिया। जनता मांगे जवाब में पालीगंज से सिर्फ इतना ही। अगले दिन किसी और जगह से नए चेहरों के साथ और नए सवालों के साथ फिर मिलेंगे। कैमरामैन सुनील कुमार सिंह के साथ कुमार गौरव, लाइव इंडिया, पालीगंज। भैया देख लिया है बहुत तेरी सरदारी रे, अब तो हमारी बारी